नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर जो हम लोगों का तीसरा टॉपिक है उसका आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग दो टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग मिडवाइफरी का भी देख रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 400 से प्लस क्वेश्चन देख चुके हैं, और प्राइमरी हेल्थ केयर का भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमने हेल्थ प्रमोशन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए थे, जो भी कैंडिडेट पेड क्लास लिए उनको मिल चुका था। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, और जिन्होंने क्लास और पीडीएफ नहीं लिए हैं वो लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, उसको सारा कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। इस नंबर पर 7050872996। चलो क्या कर रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिल्वर ग्लैंड द्वारा स्त्रावित तरल कहलाता है क्या। तो सिल्वर ग्लैंड द्वारा जो जो तरल स्त्रावित होता है उसको क्या कहते हैं, सेलिवा। क्या कहते हैं, सेलिवा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिदिन गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावित होता है कितना लीटर का। तो ये जो स्त्रावित होता है मतलब कि 2000 ml। 2000 ml मतलब कितना हो जाएगा, 1-2 लीटर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव में छोटी आंत की लंबाई होती है कितना। तो मानव की छोटी आंत होती है, उसकी लंबाई 8 मीटर होती है। जानवरों में अलग होती है, सभी जानवर का अलग अलग होती है। तो मानव की कितनी होती है, लमसम 8 मीटर की छोटी आंत होती है। बड़ी आंत उससे बड़ा होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई क्या होती है। बड़ी आंत की लंबाई पूछ रहे हैं, छोटी और बड़ी दोनों दे दिया है। तो बड़ी आंत की लंबाई कितना होती है, तो उसका लंबाई मतलब कि 6 मीटर होता है, और इसका कितना था, इसका 8 मीटर था। छोटी आंत का देखो, छोटी आंत क्या होती है कि मतलब छोटा साइज में होता है, तो ऐसे 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 घुमावदार रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बड़ी आंत तो ऐसे गया है तो मतलब लंबा होता है, तो इसलिए उसकी लंबाई क्या होता है, छोट होती है। लेकिन छोटी आंत ज़्यादा घुमाव होने के कारण उसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा बड़ा होती है। जो कि छोटी आंत की लंबाई 8 मीटर होती है और बड़ी आंत की 6 मीटर ही होती है। अगला है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते भी हैं और आएंगे, तो आप लोग उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगला है कि पनक्रिएस का वेट होता है कितना, 60 ग्राम या 100 ग्राम या 90 ग्राम या 150 ग्राम। तो इसका वेट कितना होता है, तो इसका वेट होता है 60 ग्राम। कितना होता है, 60 ग्राम इसका वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के भाग क्रमशः होते हैं। मतलब कि स्टोमाटा का जो भाग होता है वो किस मतलब क्रम में होता है, फंडस, बॉडी या पाइलोरस। तो मतलब कि इसी फॉर्म में इसका जो भाग है वो स्टोमाटा का होता है। अगला है कि आमाशय में कितने कर्व पाए जाते हैं। तो आमाशय में कुल 2 कर्व पाए जाते हैं। कितने कर्व पाए जाते हैं, तो 2 कर्व। नेक्स्ट है कि स्टोमाटा कैविटी में कौन सा भाग में उपस्थित होता है। तो स्टोमाटा की हम बात करें तो वो कैविटी के किस भाग में उपस्थित होता है, तो एल्विकल रीजन में भी होता है, और वही हम देखें तो इपीगैस्ट्रिक रीजन में नहीं होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है। तो इसका ए और सही क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी आंत में आमाशय के द्वारा पचित भोजन क्या कहलाता है। तो छोटी आंत में जो आमाशय द्वारा भोजन पचित होता है उसको क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, काइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काइम। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायलेट पैपिले के द्वारा कौन सा स्वाद का अनुभव होता है। तो इसके द्वारा किसका, कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। नाम से ही है वायलेट, वायलेट तो आप जानते हैं।
अगला है कि फैट, हमने आपको बताया भी थी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके सेंस से भी पता चल जाएगा, उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बना सकते हैं। अगला है कि फैट का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो फैट का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में फैट का अवशोषण होता है। अगला है कि मुंह में ग्यूम्स व गालों के बीच का हिस्सा कहलाता है क्या? मुंह में गुम्स और गालों के जो बीच का हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाइल जूस में उपस्थित होता है। बाइल जूस में क्या उपस्थित होता है? इसमें बिलीरुबिन उपस्थित होता है। क्या रहता है? बिलीरुबिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाइजेस्टेड भोजन का अवशोषण होता है। जो डाइजेस्टेड भोजन रहता है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? लास्ट में। तो ये मतलब कि छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होती है? छोटी आंत में, लास्ट में डाइजेस्टेड भोजन का अवशोषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है कौन? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है वो लीवर होती है। कौन सी ग्लैंड्स होती है? लीवर, यकृत होती है सबसे बड़ी ग्लैंड्स। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो मनुष्य में भोजन का जो अवशोषण है वह कहाँ पर होता है? तो ये आपका छोटी आंत में होता है। ये अभी हम देखे भी थे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा भी जा सकता है कि भोजन का लास्ट में अवशोषण कहाँ होता है और मनुष्य में भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है। तो यह कहाँ पर होती है? तो छोटी आंत में। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंग छोटी आंत से संबंधित नहीं है? तो छोटी आंत से संबंधित अंग की हम बात करें तो वो कौन सी नहीं होती है? तो इसका हम देख लेते हैं। तो वो मतलब कि पाइलोरस नहीं होती है। कौन? पाइलोरस इस आंत की अंग नहीं होती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंग पाचन रस नहीं पाया जाता? पाचन रस में कौन से अंग में पाचन रस नहीं पाया जाता? यकृत में, आमाशय में, वृक्क में या पेनक्रियाज में। तो पाचन रस जो जिसमें नहीं पाया जाता वो क्या है? किडनी। किडनी में पाचन रस नहीं पाया जाता, ये आपको पता भी है। आमाशय से भी निकलती है जो कि अम्लीय पदार्थ को पचाता है यकृत से, लेकिन वृक्क में, किडनी में पाचन रस नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों में कुल दांत पाए जाते हैं। तो बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? तो उसमें 20 दांत ही होते हैं जब बच्चा होता है, और टोटल तो सब में 32 होते हैं, लेकिन बच्चों में 20 दांत ही होते हैं। अगला है कि आमाशय खुलता है मतलब कहाँ? आमाशय कहाँ खुलता है? तो आमाशय स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। कहाँ पर जाके खुलता है आमाशय? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाके खुलता है। अगला है कि जे गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित होता है। गैस्ट्रिक जूस के बारे में हमने देखे थे कि कितना लीटर आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर है कि उसमें क्या उपस्थित होता है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या उपस्थित रहता है? HCl भी रहता है, पेप्साइन भी रहता है, म्यूसिन भी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेल ब्लैडर से पीत कहाँ रिलीज होता है? तो सेल ब्लैडर से जो पीत रिलीज होता है वह कहाँ होती है? तो डियोडीनियम में होती है। कहाँ होती है? डियोडीनियम में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला है कि यकृत का कार्य क्या है? यकृत मतलब लीवर का कार्य क्या है? तो लीवर का कार्य है कि पीत का श्रावण भी करता है, कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन वसा का उपचायक भी है, उसके बाद प्रोटीन्स का संश्लेषण भी है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि मानव शरीर में बाइल स्टोरेज कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो बाइल स्टोरेज होता है वो पित्ताशय में होती है। कहाँ होता है? पित्ताशय में बाइल स्टोरेज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेम्पोररी रिजर्वायर
ऑफ फूड पाचन तंत्र में कौन सा अंग में होता है? स्टोमाटा, इंस्टेटाइन या प्रैक्सिन या लारेक्सिन? तो जो टेम्पोररी रिजर्वायर ऑफ फूड में जो पाचन तंत्र होती है वह कहाँ होती है? तो वो मतलब स्टोमाटा में होती है। कहाँ होती है? स्टोमाटा में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र के अधिकांश भाग जिस खोखली गुहा में उपस्थित होता है कहलाती है क्या? तो उस भाग को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोनिमल कैविटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन को निगलने समय लारेक्सिन को बंद करने का कार्य में सहायक है। क्या सहायक होती है? तो इसमें आपका इपिग्लोटिस सहायक होती है। क्या होती है? इपिग्लोटिक्स सहायक होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भाग छोटी आंत का नहीं है? तो इसमें से हम यदि बात करें तो इस्क्यूम जो भाग है वो छोटी आंत का भाग नहीं होता है। अगला है कि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन वो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को लेकोइकल इंजेक्शन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एडमिट कार्ड को लेकर भी हम सूचना बताएंगे आपको, आप लोग परेशान नहीं होइए। नेक्स्ट है कि पीत के द्वारा किसका पाचन संभव है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या सभी? तो पीट के द्वारा जो पाचन संभव है वो किसका मतलब फैट का पाचन पीट के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मतलब सब चीज़ के पचाने का अलग अलग कि भाग है वहाँ पचता है। ये सब आप डिटेल्स में पढ़े भी होंगे, लेकिन आप लोगों को डिटेल्स में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अभी याद रहना चाहिए, जो कि कम समय भी बचा है। कह रहा है कि अपेंडिक्स स्थित होता है। अपेंडिक्स कहाँ स्थित होता है? तो अपेंडिक्स रेट्रोस्कारल रीजन में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? रेट्रोस्कारल रीजन में। नेक्स्ट है कि आमाशय कहाँ स्थित होता है? तो आमाशय की हम बात करें तो वो आपका उदर गुहा में स्थित होता है। कहाँ होता है? उदर गुहा में। नेक्स्ट है कि आमाशय से निकलकर छोटी आंत में पहुँचने वाला पचित भोजन क्या कहलाता है? तो आमाशय से निकलकर छोटी आंत में जो पहुंचने वाला पचित भोजन है वह कहलाता है काइम। क्या कहता है? काइम कहलाता है। नेक्स्ट है कि गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित होता है। ये हमने देख चुके थे कि इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्सर्जी तंत्र जो उत्सर्जन जो मतलब कि पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है तो उसको जो बाहर किया जाता है उसी को उत्सर्जी कहते हैं। उत्सर्जी तंत्र से संबंधित अंग होता है जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है, वो उत्सर्जी अंग क्या है? तो उत्सर्जी अंग किसको कहा जाता है? किडनी को। यही साफ करते हैं, मतलब ब्लड को साफ करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कि बीन शेप्ड आयरन होता है। तो वीन शेप आगरण कहाँ होता है? तो ये आपका किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट है किडनी का डायमीटर कितना होता है? तो किडनी का जो डायमीटर है वो 11x6x3 सेंटीमीटर के फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब इंग्लिश में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने, नेफ्रॉन ऐसे होगा, नेफ्रॉन। तो क्या कहते हैं? किडनी के फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है कि मूत्राशय में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो मूत्राशय की हम बात करें तो उसमें ट्रांजिशनल टिश्यू पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? ट्रांजिशनल टिश्यू पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर क्या होती है? तो इसका नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर है 400 से 600 ml। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हैनले की लूप की आकृति होती है, मतलब हैनले की जो लूप है वो किस आकृति में होती है? तो ये आपको यू शेप की आकृति में होती है। किस शेप में? यू शेप की आकृति में होता है। नेक्स्ट है वोमेंस
कैप्सूल के अंदर रक्त वाहिनिका का गुच्छा कहलाता है क्या? तो उस गुच्छा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ग्लोमेरी रूल्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है कि स्किन के द्वारा पसीने को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है कि मूत्र निर्माण यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया को रोकने को कहते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसको यदि रोका जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एनूरिया कहा जाता है। क्या कहता है? एनूरिया। उसमें यूरिया रहता है, उसको रोका जाता है यूरिया को, तो उसको एनूरिया कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूत्र यूरिन में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरिन में जो पीला रंग होता है वो मतलब यदि हम उसका देखें तो अरोक्रोम के कारण इसका जो रंग है वो पीला रंग का होता है। ऐसे उसमें अमोनिया प्रेजेंट रहती है। कह रहा है कि एक किडनी में यदि अमोनिया ऑप्शन में है तो आप अमोनिया मार दीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक किडनी में पाए जाने वाला नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक किडनी में जो पाए जाने वाला नेफ्रॉन होती है उसकी संख्या हम लोग 10 लाख होती है। कितना होती है? 10 लाख होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूत्र में लाल रक्त आरबीसी कणिका की उपस्थिति कहलाती है क्या? तो मूत्र में जो लाल रक्त कणिका आरबीसी उपस्थित होती है उसको हेमेटूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमेटूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ऑर्गन कौन सी होती है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होती है? स्किन होती है। स्किन आप देख सकते हैं कि सभी जगह होती है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन है। कह रहा है कि स्किन त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्किन का जो अध्ययन होता है वो डार्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्मेटोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बारे में हमने जाने थे, किसको कहते हैं, ये आप सबने पहले पढ़ चुके हैं। अगला है कि त्वचा एवं बालों का रंग निर्धारित किसके द्वारा होता है? तो त्वचा एवं बालों का जो रंग है वो मेलानिन पिगमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? मेलानिन पिगमेंट के द्वारा त्वचा एवं बालों का रंग निर्धारित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनर लेयर ऑफ स्किन होता है। इनर लेयर ऑफ स्किन को क्या कहा जाता है? तो इनर लेयर ऑफ स्किन क्या होती है? तो ये आपका डर्मिस होती है। क्या होती है? डर्मिस होती है। तो नेक्स्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि यूरिन का टेम्परेचर रिजर्वेयर में कौन सा अंग होता है? यूरिन के टेम्परेचर रिजर्वेयर में कौन सा होता है? मूत्राशय मतलब अंग होता है। इस तरीके से हम लोग 51 क्वेश्चन देखे हैं, 51 क्वेश्चन लगभग देखे हैं। और जो आगे का क्वेश्चन बच रहा है इसका लगभग 2 लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक थोड़ा बचा हुआ है। फर्स्ट टॉपिक तो हम लोग कवर कर चुके हैं। सेकेंड टॉपिक जो हमारा था ये मिडवाइफरी, उसका 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। थर्ड हम लोगों का चल रहा है। फोर्थ का हमने 4 लेक्चर भेज दिया आप सबको जो पेड क्लास लिया है। 5-6 बचेगा तो वो बचे हुए दिन में हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।